हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथाली सतीश मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत लंबे टाइम के बाद स्वागत है। स्ट्रेट लाइन क्लास 11th की एक वीडियो मैं रिलीज कर चुका था पहले, जिसमें मैंने इसके वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस को कैसे ड्राइव किया, स्लोप की हेल्प से स्लोप क्या होता है, वो सारी चीज़ें समझाई जो इस चैप्टर को रन करते हैं। कुछ पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं, वो भी हम करेंगे। आज मैं क्वेश्चंस का सेक्शन लेके आया हूँ। ये सेक्शन जैसा आपने थंबनेल से देख लिया होगा, इसमें मैंने लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसमें मैं कुछ पूरे का पूरा एनसीईआरटी सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर पड़ता है एनसीईआरटी के मुकाबले। सो हम एनसीईआरटी से कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाल के लाएंगे जो बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, ज़रूरत पड़ी तो कुछ क्वेश्चंस बाहर के भी होंगे। कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी वीडियोस यहाँ से रिलीज़ करूँगा मैं, 1, 2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम, बड़े ध्यान से देखना, इत्मीनान से देखना और उन क्वेश्चंस को नोट कर लेना। एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे या उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें और मैं अब कोशिश करूँगा कि इतने लंबे अंतराल में ना आके जल्दी जल्दी आऊँ आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा हुआ है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस शो दैट द पॉइंट 4,4, 3,5 एंड -1,1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस एक साथ लिख लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ए 4,4, बी 3,5 एंड सी -1,-1। अब मैं ट्राइंगल बनाने को बना सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं बना रहा क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा। तो यहाँ पे ए बी सी उस राइट एंगल ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस अगर हम मान लेते हैं तो बगैर पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे आप यूज़ करते, उन्होंने बोल तो दिया कि भैया पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करना है। तो आप ए बी डिस्टेंस निकालते, बी सी निकालते, ए सी निकालते और पाइथागोरस थ्योरम लगा के बोलते कि यस ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस। अभी नहीं करना है। तो कैसे करना है, हम एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी निकाल लेते हैं। 3 लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। किसी भी 2 लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता है तो वो 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो इसी तरीके से अगर इन 3 सेक्शंस में से, जैसे स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप बाय 2 पॉइंट्स का जो फॉर्मूला है, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है तो फॉर्मूलाज पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। स्लोप बाय 2 पॉइंट्स गिवन एज m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी, जिसको मैं m1 से डिनोट कर देता हूँ बच्चों, ए बी 5 -4 अपॉन 3 -4, ये आया 1/-1 इक्वल्स टू -1। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, इसको आपने बोल दिया m2, ये हो जाएगा -1 -5 अपॉन -1 -3, ये आएगा आपका -6/-4, माइनस से माइनस कट गया, 3/2। स्लोप ऑफ ए सी, जिसको आपने बोला m3, राइट, ए सी -1 -4 अपॉन -1 -4, करेक्ट। एक देख लेते हैं, या ये आया आपका -5
बाय -5 कट के आपका आ गया 1, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया। तो ध्यान से देखो, अगर मैं AB का स्लोप और AC का स्लोप को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1 इंटू -1 आ जाएगा। देयरफॉर m1 इंटू m3 इक्वल्स टू -1 इंटू 1 इक्वल्स टू -1, यानी कि स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ AC, बच्चों इसमें कॉमन क्या है, A। सो ये तो प्रूफ होता है, दिस इम्प्लाइज AC इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर vertices of right angle triangle and right angle at point A, क्योंकि कॉमन पॉइंट क्या आया, A, B, AC, कॉमन पॉइंट क्या है, A, तो A पे ये राइट एंगल होगा, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्कर और मैक्सिमम 2 मार्कर में जा सकता है, वैसे तो 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। फिर से देख लो, कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालो जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको मैंने समझाया था, जैसे कि अब इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ये x एक्सिस हो गया बच्चों, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये x डैश और ये y डैश, करेक्ट। x एक्सिस पे जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होता है, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है। और ये जब y एक्सिस पे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस होता है, ठीक। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे अगर आप एक एंगल, अब एंटी क्लॉक डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है एंटी क्लॉक डायरेक्शन, करेक्ट। घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में चलती है उसका उल्टी डायरेक्शन, राइट। घड़ी की सुई ऐसे चलती है तो एंटी, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, तो एंटी क्लॉक उसका उल्टा डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन सपोज कर लो, ये एक लाइन हो गया, करेक्ट, ये लाइन हो गया। अब ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है बच्चों, यस। ये y एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ ऊपर की तरफ और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ये एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री है। सो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, ये बना रहा है, इसको बोल दिया हमने थीटा, ठीक है। ये ले लो पॉइंट AOB, राइट। सो एज लाइन मेक्स, करेक्ट, 30 डिग्री एंगल with positive direction of y axis, positive direction of y axis, therefore angle BAO equals to 30 degree। देखो BAO equals to this 30 degree, why, vertically opposite angle। ये एंगल 90 डिग्री का होता है और एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। आप बोलोगे एंगल बिटवीन एक्सिस इज 90 डिग्री, सबको पता है। देयरफॉर
theta equals to 30 degree plus 90 degree. This theta equals to this 30 degree plus this 90 degree. Why? Exterior angle of triangle property. Exterior angle of triangle, right? ज्योमेट्री है ये. सो थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ आपका 120 डिग्री. थस स्लोप ऑफ लाइन क्या बताया था हमने? टेंजेंट ऑफ द एंगल मेक्स बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन, राइट? सो द स्लोप ऑफ द लाइन equals to m equals to tan theta, right? And what is this implies? m equals to tan 120 डिग्री, जिसको हम 90 प्लस 30 लिख देते हैं, राइट? सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव वैल्यू देता है और 90 प्लस माइनस थीटा पे चेंज होता है, राइट? तो ये हो गया आपका माइनस कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, तो m आया आपका माइनस √3. इज़ द वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. छोटा क्वेश्चन दिखता है लेकिन वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है. गारंटी से इसमें 50% बच्चे फंस जाते हैं स्टार्टिंग में. बाद में जब सीख लेते हैं बात अलग हो जाती है, लेकिन स्टार्टर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. दीज टू क्वेश्चंस वेरी स्मॉल क्वेश्चंस फॉर स्मॉल मार्क्स क्वेश्चंस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को तो अगर छोटा क्वेश्चन आ रहे हैं और आ ही रहे हैं, आजकल पैटर्न बदल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना चाहिए. नोट करो, मैं उधर जाता हूँ, इरेज करता हूँ, वापस आता हूँ. यस बच्चों, आ गया मैं. यूँ गए यूँ आए, बस. यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं. इन 3 क्वेश्चंस के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट 2 ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. लेकिन ये तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. Find the value of x for which the point x minus 1, 2,1 and 4,5 are collinear points. are collinear points. हमें ये बताना है कि ये collinear points है तो x की क्या वैल्यू हो सकती है. तो a का कोऑर्डिनेट है x, -1, b का कोऑर्डिनेट है 2,1 एंड c का कोऑर्डिनेट है 4,5. Since A, B and C are collinear points, that is they lie on the same line, that is they lie on the same straight line. देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. जिसको अभी तक ये नहीं मालूम कि कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो समझ लो. उसके लिए मैंने ये लिख दिया कि दे लाइन ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन. अगर 3 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो मान लो ए और बी का स्लोप वही होगा जो लाइन का स्लोप होगा. बी सी ज्वाइन करने वाला यानी कि उसका बी सी का स्लोप भी वही होगा जो लाइन का होगा. यही तो कॉन्सेप्ट है. थस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी या स्लोप ऑफ बी सी, जो चाहे आप डाल सकते हो. चलो बी सी डाल देते हैं, स्लोप ऑफ बी सी. Good. This implies slope of AB 1 minus -1 upon 2 minus x equals to BC 5 minus 1 upon 4 minus 2. This gave 1 plus 1 2 upon
2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4/2। 2 आया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1, सो 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 2x। देखो इस 2 से इसको किया मल्टीप्लाई 4, इस 2 को इससे किया माइनस 2x। इस 2x को इधर भेज दो, इस 2 को उधर भेज दो। सो 2x इक्वल्स टू 4 माइनस 2। बच्चों आप वर्टिकल लिखना, मेरी तरह ये नहीं लिखना क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी किल्लत होती है, बट आप मत करना। सो 2x इक्वल्स टू 2, दिस गेव x इक्वल्स टू 1 इज द आंसर, राइट। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट में यहीं से करेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। As we know that slope of x axis, जिसको हम m1 से फिलहाल डिनोट कर रहे हैं, ये 0 है, x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, राइट। x एक्सिस का स्लोप 0 होता है। इसको वैसे 2 तरीके से कर सकते हैं, पर ये वाला तरीका बेस्ट है क्योंकि मैं एक छोटे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कराना चाहता आपको, मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर करना चाहता हूँ। तो एंगल बिटवीन 2 लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ से मैं डिलीवर करूँगा। स्लोप ऑफ x एक्सिस इक्वल्स टू m1 इक्वल्स टू 0 एंड a का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, -1 एंड b का कोऑर्डिनेट है आपके पास 4, -2। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -2 -1 अपॉन 4 -3, -2 + 1 अपॉन 4 -3। अगर आप देखो तो ऊपर आया आपका -1 अपॉन 1 इक्वल्स टू -1, करेक्ट। सो let theta be angle between x axis and line, right। theta be the angle between x axis and line, इसको acute बोल देना, मैंने लिखा नहीं, acute angle सपोज कर लो। theta is the acute angle, therefore tan theta का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, m2 माइनस m1, इसको हमने m2 मार्क कर लिया, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और ये सारा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि एंगल एक्यूट है। दिस इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल्स टू m2 कितना है आपके पास, -1 -0 अपॉन 1 प्लस -1 इंटू 0। दिस गिव tan थीटा इक्वल्स टू, ध्यान से देखो ऊपर आया -1 नीचे आया 1 -1 मोड हो गया, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। दिस गिव थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, 45 डिग्री, राइट। तो एक एंगल 45 होगा तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा 135 डिग्री। 180 में से 45 माइनस कर लोगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल आया आपका एक्स एक्सिस के साथ, राइट। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल आ रहा है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल विद, लिख लो, एक्स एक्सिस जो है वो हो जाएगा 45 डिग्री, और ऑब्ट्यूज एंगल विद एक्स एक्सिस, क्योंकि आपका टीचर हो सकता है यहाँ पे आपको बोले नहीं हमें तो ऑब्ट्यूज एंगल भी चाहिए था, हम तो यहाँ मार्क्स काटेंगे, तो आप फंस गए। आपने हालांकि काम सही किया है, तो इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल भी दे दो। 180 माइनस 45 135,
राइट। तो मौका मत छोड़ो क्वेश्चंस को मार्क लूज करने का। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते जाओ, 2-4 लाइक कर दो और अपने 5-6 दोस्तों को बोलो कि आओ हमारे सर पढ़ाते हैं, एसएमसी मेथाले में आओ। अब जो 5th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल इनोवेटिव अच्छा क्वेश्चन है। इफ 3 पॉइंट्स h, 0, a, b, 0, k lie on a line so that प्रूव करना है, so that a by h plus b by k equals to 1, ये प्रूव करना है। बहुत बड़ी बात है। a h, 0, b a, b and c 0, k क्या है? कुछ नहीं है। करेक्ट। as a, b and c lies on the same line, on a line, that is a, b and c are collinear points। सेम कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स है तो इनके स्लोप्स इक्वल होंगे। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी ले लो, क्योंकि ये 0 है, थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको। स्लोप ऑफ ए सी, करेक्ट। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम स्लोप निकाल रहे हैं यहाँ पे। स्लोप ऑफ ए बी, b माइनस 0 अपॉन a माइनस h इक्वल्स टू k माइनस 0 अपॉन 0 माइनस h। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी तक जैसे जहाँ मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे कहीं फॉर्मूला नहीं लिखा यहाँ पे, तो आप फॉर्मूला लिखोगे, राइट। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा b अपॉन a माइनस h इक्वल्स टू k अपॉन माइनस h। तो माइनस को तो डिनोमिनेटर में छोड़ते नहीं है, ये चीज़ बेसिक नॉलेज है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हम इधर से देखते हैं। यस, BH इक्वल्स टू माइनस ए के प्लस के एच, राइट। BH इक्वल्स टू माइनस ए के प्लस के एच, BH के एच। और ओके, क्या प्रूव करना है? ए बी, इसको इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा ए के प्लस बी एच इक्वल्स टू के एच। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या करेंगे हम? डिवाइडिंग बाय के एच, के एच से डिवाइड कर दो आप, ठीक है। के एच से डिवाइड करोगे तो ए के बाय के एच प्लस बी एच बाय के एच इक्वल्स टू के एच बाय के एच, ठीक है। के से के कट गया, इस बार एच से एच कट गया और ये तो पूरा का पूरा कट के 1 आया। क्या बचा? ए बाय एच प्लस बी बाय के इक्वल्स टू 1। ए बाय एच प्लस बी बाय के इक्वल्स टू 1, हैज़ प्रूव्ड, राइट। तो वन ऑफ द मोस्ट बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। और अब जो इसके बाद जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ वो तो ज़रूर कर लेना, छोड़ दिया तो तुम्हारे तो नंबर गए।
डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ। उस क्वेश्चन को ज़रूर देख के बंद करना वीडियो, उससे पहले बंद मत करना। सरप्राइजिंग एलिमेंट है, स्लोप बेस्ड क्वेश्चंस थे ये सारे। उसका एक लास्ट क्वेश्चन, मास्टर क्वेश्चन। ठीक है, अभी वापस आते हैं। यस बच्चों, लो फिर से वापस आ गए। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। जैसे कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना। इतना मुश्किल नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। सो द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अदर लाइन। राइट, दो लाइन है, एक का स्लोप दूसरे का डबल है। ठीक है, मान लो कि तुम दो बच्चे हो गए, एक की एज 10 साल है तो दूसरे की एज 20 ईयर्स हो गई। राइट, सो अगर एक का स्लोप m होगा तो दूसरे का स्लोप 2m होगा। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, अब उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका टेंजेंट 1/3 है। ठीक है, उसका टेंजेंट 1/3 है। देन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। उन दोनों लाइंस का स्लोप क्या है वो बताना है। ठीक है जी, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। लेट m1 इक्वल्स टू m एंड m2 इक्वल्स टू 2m बी द slopes of given lines. Thus, according ATQ, according to question, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है इसलिए मैं अपना शिफ्ट कर रहा हूँ पार्ट। राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3। दिस इम्प्लाइज tan थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा इक्वल्स टू, चलो tan थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/3। अब ये तो हट गया साहब दिस, यानी कि m2 की जगह पे आपको डालना है 2m, इसकी जगह पे आप डाल दो माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m, राइट, इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, करेक्ट। सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर आ जाएगा m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर और ये मोड है अपॉन 1/3। मोड की खासियत क्या आती है, जिन बच्चों को थोड़ा सा नहीं मालूम है समझा देता हूँ थोड़ा सा। अगर -2 का मोड करोगे तो ये 2 आएगा, और 2 का मोड करोगे तो भी 2 आएगा। राइट, यानी कि अगर कोई नंबर x है जिसका मॉडुलस करने पे आपको 2 मिलता है तो इसका मतलब कि x क्या होगा, प्लस -2। -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, +-2। समझे? सो अगर ये मॉडुलस है, दिस इक्वल्स टू 1/3 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो नंबर है अंदर का नंबर, मतलब मोड हटा रहा है, तो मोड हटाने का मतलब है कि इधर प्लस माइनस लगा दो। बट क्यों लगा दो, दुनिया बोलती है कि भैया मोड हटा के और उधर प्लस माइनस लगा दो। क्यों हटा दे, क्यों लगा दे, हटाने पे प्लस माइनस क्यों लगाते, ये मैंने दिखाया आपको। राइट, कि -2 का मोड 2 आता है, 2 का मोड भी 2 आता है। तो अगर कोई नंबर x का मोड करने पे आपको 2 मिलता है तो वो नंबर ऑब्वियसली +-2 होगा। राइट, सो दिस इम्प्लाइज m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल्स टू +-1/3। परफेक्ट। अब ये 4 पार्ट ले लेगा आपका, ये यहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तरफ चलेगा आपका m अपॉन 1 प्लस
2m स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 और एक तरफ आपका आ जाएगा m/1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल्स टू -1/3। 1/1 पार्ट सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ये 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, इसको इधर ले आएंगे तो ये 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। देयरफॉर 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2m m माइनस 1 माइनस 1 m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2m माइनस 1 और m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज हो गया। नाउ m की दो वैल्यूज 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो m इक्वल्स टू 1/2, m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो m इक्वल्स टू 1, राइट। देयरफॉर m1 इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 1/2, m2 इक्वल्स टू 2m इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1। सो m1 और m2 इक्वल्स टू 1/2 और 1, ये एक आंसर आया। सो m1 इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 1 तो m2 इक्वल्स टू 2m इक्वल्स टू 2, तो 1 और 2, ये दूसरा आंसर आया ना। यहाँ पे 3m इक्वल्स टू -1 माइनस 2m स्क्वायर, करेक्ट। इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर जाएगा जैसे उसमें किया था। प्लस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। इसको फैक्टराइज करेंगे 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर बना लेंगे हम, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू -1, m इक्वल्स टू -1/2। सो m1 इक्वल्स टू -1/2, m2 इक्वल्स टू 2 इंटू -1/2 डबल है -1, तो स्लोप आ जाएगा -1/2 और -1। m1 इक्वल्स टू -1, m2 इक्वल्स टू -2, तो यहाँ आएगा -1 और -2। ये बच्चों 4 सेट्स बने स्लोप्स के। सो वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ प्योर बेसिस ऑफ स्लोप के ऊपर डिपेंड करने वाला ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो इस क्वेश्चंस को देखो, मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपके स्कूल के NCERT के 10.1 से ढूंढ के निकाले हैं जो आप लोगों के हेल्प करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अगर आप लोगों को बाकी के क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप कमेंट में लिख के दो, आप कमेंट में मांगो हमसे, हम क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे अगर टाइम मिलेगा तो। 2 4 10 बच्चे तो दो लिख के कि हाँ सर हमें और भी क्वेश्चन चाहिए, आई विल गिव द मैनी मोर क्वेश्चंस। अदरवाइज जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं मैं उनको लेकर आता रहूँगा। तो इस वीडियो में ये 6 क्वेश्चंस हैं। अगली वीडियो में अब मैं प्योर स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, बट एक लीगल स्टार्ट करेंगे, फॉर्मली स्टार्ट करेंगे, एकदम डिफ़िकल्ट नहीं लेके आएंगे। अगली वीडियो में थोड़ा सा रेंज बढ़ाएंगे, उसके अगली वीडियो में और बढ़ाएंगे, उसके अगली वीडियो में और बढ़ाएंगे। इस तरीके से रेंज बढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को ईजी पड़े, कन्वीनियंट लगे, करेक्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और इसी के साथ आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।